मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान की खातिर किए गए कत्ल आज भी समाज पर बदनुमा दाग की तरह है। हरिद्वार जिले की लक्सर कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में अपनी बहन के 3 हत्यारे भाइयों को फांसी का सनसनीखेज फैसला सुनाया है। और ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि भारत में ऐसी कम ही ऑनर किलिंग की वारदात हुई हैं जिनमें फांसी की सजा सुनाई गई हो। ये फैसला उन तमाम लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है जो कानून को मजाक समझते हैं और इज्जत की खातिर किए गए कत्ल को जायज ठहराते हैं। तो आज हम आपको इस घटना की इनसाइड स्टोरी बताएंगे और इस फैसला कितना अहम है इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। तो आसान भाषा में सबसे पहले समझना जरूरी है कि ऑनर किलिंग होती क्या है। दरअसल परिवार की मर्जी के खिलाफ की गई शादी या मोहब्बत जब घर वालों को गवारा नहीं होती है तो अपनों के द्वारा ही अपनों की हत्या कर दी जाती है, जिसको ऑनर किलिंग कहते हैं। और इस तरह की घटनाएं आमतौर पर इस तरह की वारदात को अंजाम तब दिया जाता है जब आने वाली नस्लों को उदाहरण पेश करने के लिए या समझाने के लिए कि परिवार के फैसलों के खिलाफ जाने का अंजाम ये होता है। तो इस तरह की एक घटना सामने आई। लक्सर क्षेत्र थे, यहाँ पर प्रीति के ही उसके 3 भाइयों ने उसको बहुत ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की कैटेगरी में रखा और दुर्लभतम श्रेणी के इस अपराध को मानते हुए फांसी का सनसनीखेज फैसला सुनाया। दरअसल ये बात 2014 की है जब प्रीति बृजमोहन से शादी कर लेती है। प्रीति लक्सर क्षेत्र के शाहपुर गांव के रहने वाली थी, वहीं बृजमोहन पास के गांव धर्मपुर का रहने वाला था। एक समय पर बृजमोहन प्रीति के घर पर ट्रैक्टर ऑपरेटर का काम करता था और दोनों एक ही समुदाय के थे, गोत्र भी अलग अलग थे, लेकिन परिवार को एक गवारा नहीं था क्योंकि आर्थिक असमानता ज्यादा थी। घर वालों के फैसलों के खिलाफ प्रीति बृजमोहन से शादी कर लेती है और दोनों घर से भाग जाते हैं। उसके बाद दोनों साथ रह रहे होते हैं और हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन प्रीति के 2 भाई कुलदीप और अरुण लगातार फिराक में थे कि कब प्रीति की हत्या की जाए। प्रीति को जरा भी अंदेशा नहीं था। प्रीति अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसके भी मामा के लड़के के द्वारा कुलदीप और अरुण, जो प्रीति के सगे भाई थे कुलदीप और अरुण, वो अपने मामा के बेटे राहुल के द्वारा प्रीति को समझौते के लिए बुलावा भेजते हैं और बृजमोहन जरूरी काम से नहीं जा पाता, लेकिन प्रीति अवधीपुर में रहने वाले अपने मामा के यहाँ जाने का फैसला ले लेती है। प्रीति जैसे ही घर में दाखिल होती है, वहां पर अरुण और कुलदीप जो पहले से ही धाग लगाए बैठे थे वो फावले और गंडासे से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और प्रीति की निर्मम हत्या कर देते हैं। ये हत्या इतने जघन्य तरीके से की गई थी कि पूरे क्षेत्र में सनसनी पैदा हो गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग 20 गहरी इंजरी उसको हुई थी। उसके बाद बृजमोहन की तहरीर पर 4 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर आरोपी कुलदीप और अरुण जो प्रीति के सगे भाई थे, साथ ही उसके जो मामा का लड़का था राहुल, उसको भी मुख्य आरोपी बनाया जाता था। यहाँ ध्यान करने वाली बात यह है कि राहुल जो सीधे तौर पर कत्ल उसने नहीं किया था, लेकिन साजिशकर्ता में उसकी मुख्य भूमिका थी, इसलिए उसको भी मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके बाद पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और 13 अगस्त 2018 को, ये घटना 18 मई 2018 में हुई थी, वही 13 अगस्त 2018 में चार्जशीट दाखिल की जाती है और इसमें मुख्य आरोपी कुलदीप, अरुण और राहुल को इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है। उसके बाद कोर्ट में केस चलता है और 15 मुख्य गवाह बनाए जाते हैं। इन गवाहों में सबसे जो अहम गवाह थी वो प्रीति की ही मामी थी, जिसने मुख्य गवाही दी और साथ ही पोस्टमार्टम जिसने किया था डॉक्टर, उनकी गवाही के आधार पर यह मुकदमा चलता है। और 20 मई 2022 ठीक 4 साल बाद कोर्ट का सनसनीखेज फैसला सामने आता है, जिसमें इन तीनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सुनने में भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि जिस तरह से एक बहन की 3 भाइयों ने हत्या की और इतनी जघन्य तरीके से हत्या की, ये वाकई में काफी दिल दहलाने वाला है। और ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया हो वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये कभी किसने नहीं सोचा था। लेकिन ये फैसला उन तमाम लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है जो कानून को मजाक समझते हैं और सम्मान की खातिर किए गए कत्ल को जायज ठहराते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी इन पर काफी तल्ख टिप्पणी दे चुका है और तभी लोअर कोर्ट भी काफी सख्त हैं और इस तरह के मामलों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कठोर सजा के प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं और कठोर सजा देते भी हैं। मैं मामा के घर गई हुई थी तो वहां पर जाकर इन्होंने कुल्हाड़ी और फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। जबकि राहुल का रोल डायरेक्ट मारने वालों में नहीं है,
उसका रोल ये था कि वो बताने वालों का था, उसने सूचना दी थी उनको कि ये लड़की यहाँ आई हुई है, यहाँ मतलब पूरी एक तरह से उसने उसकी मुखबरी करी। तो तब ये मामला यहाँ पर फिर चला, यहाँ पर ट्रायल चला। इसमें 15 गवाह हमने पेश किए। 15 गवाह पेश करने के बाद ये माननीय न्यायालय ने ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए माननीय अदालत का ये फैसला समाज के लिए सबक जरूर बनेगा, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में न जाने कितने प्रेमियों की हत्या कर दी जाती है और गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ना तो ये मामले पुलिस दस्तावेज का हिस्सा बन पाते हैं और ना ही इनके कातिल सही अंजाम तक पहुंच पाते हैं। ये कहानी सिर्फ प्रीति की नहीं है, ये ना जाने कितनी बहन बेटियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ झूठे सम्मान के खातिर। अब प्रीति की अगर बात करें तो आज प्रीति के परिवार की क्या हालत है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, ना कि जिन लोगों के सम्मान के लिए या उस समाज के सम्मान के लिए उनकी हत्या की गई थी, ना कि वो समझेंगे। समाज की जिंदगी बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन अगर फर्क पड़ेगा तो वो उन परिवारों को फर्क पड़ेगा जिन्होंने अपनों को गंवाया हो। तो ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है और कई बार तल्ख टिप्पणी भी कर चुका है। इसलिए जो लोअर कोर्ट्स हैं वो आमतौर पर इस मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेती हैं और इस मामले में जो सनसनीखेज फैसला आया है ये वाकई में सबक देने वाला है। हम जागरूक हों और इस रूढ़िवादी सोच को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पर है ऋतिक सैनी। देखते रहेगा सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड।